नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कुल 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कफ दोष। यानी कफ दोष क्या है, इसके क्या लक्षण है, होने का कारण और इनका प्राकृतिक निवारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कफ दोष के लक्षण। तो पहला है बलगम, दूसरा है सर्दी जुकाम, तीसरा खांसी और चौथा है श्वास लेने में परेशानी। अगर ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है। अगर समय रहते इनको ठीक न किया जाए तो ये प्रमुख 7 बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें पहला है सर्दी जुकाम, खांसी, दमा, टीबी, अस्थमा और ये निमोनिया का रूप ले लेता है। इनके होने का कारण क्या है, तो पहला कारण है तेल व चिकनाई वाले वस्तुओं का अधिक सेवन करना। जब हम तेल और चिकनाई वाले वस्तुओं का सेवन करते हैं तो इनका पाचन गॉल ब्लैडर से आने वाले पित्त जूस के माध्यम से होता है। जब हम इनका ज्यादा सेवन करते हैं तो उस हिसाब से पित्त जूस नहीं मिल पाता है, जिससे ये पूर्ण रूप से पच नहीं पाता है और चिकनाई इकट्ठा होने लगता है और यही कफ का कारण बनता है। दूसरा है दूध व दूध से बनी मिठाइयां। दूध और दूध से बनी मिठाइयां भी कफ के कारण होते हैं, क्योंकि जिससे कफ बनता है वो गुण दूध में मिलता है, जैसे मिठास, भारी, ठंडा और चिकनाई ये दूध में पाया जाता है, इसलिए इससे कफ बनता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये कफ का कारण है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि दूध पौष्टिक तत्वों का खजाना है। तो क्या हमें दूध लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट हैं, जो भारी मेहनत वाले काम करते हैं या जिनका पाचन सिस्टम ठीक है, उनके लिए ये अमृत का काम करता है दूध। और जिनको ज्यादा कफ बनता है उनके लिए ये नुकसान करता है। तो जिनको ज्यादा कफ बनता है और रात के टाइम दूध ले रहे हैं तो उसमें हल्दी मिलाकर ले, इससे जो कफ है थोड़ा कम मात्रा में बनेगा। वो भी दूध का नियमित सेवन न करें, बीच बीच में गैप दे के वो करें। तीसरा है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन करना। जब हम ठंडी और फ्रिज की वस्तुओं का ज्यादा सेवन करते हैं तो ये भी कफ का कारण बनता है। चौथा है धुआं, धूल और ठंडे वातावरण में अधिक समय बिताना। जब हम ऐसे मौसम में ज्यादा समय तक रहते हैं तो ये भी कफ का कारण बनता है। अब हम जानेंगे कफ दोष के निवारण। तो इसमें पहला है प्राकृतिक औषधि। प्राकृतिक औषधि में पहला औषधि है वो है आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, इसका तासीर ठंडा होता है। इसके अलावा नींबू पानी या संतरे के जूस का अगर आप सेवन करते हैं तो ये कफ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा है लहसुन। लहसुन कफ को गलाकर हमारे शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकालता है तथा टीबी के कीटाणु को भी नष्ट करता है। तीसरा है अदरक। अदरक भी कफ को बाहर निकालता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप 5 से 7 ग्राम अदरक लीजिए, उसको कूटकर 1 कप पानी में उबालिए, उसमें आधा नींबू मिलाइए और 1 चम्मच शहद। ये बन जाता है त्रिदोषनाशक, यानी तीनों दोषों को संतुलन करके रखता है। यानी जो अदरक है गैस नाशक है, नींबू है पित्त दोष को दूर करता है और जो शहद है कफ को, इससे तीनों दोष संतुलन में रहते हैं। जो सुबह सुबह उठते ही चाय पीने के आदी है उनके लिए सबसे बेस्ट ये पेय पदार्थ है। इनका सेवन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दूसरा है प्राकृतिक उपचार। प्राकृतिक उपचार में पहला है नेति क्रिया। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाइए और आप नेति क्रिया करते हैं तो इससे नाक वाला हिस्सा साफ रहता है तथा गले से भी कफ दूर होता है। दूसरा है गरारे। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के आप गरारे करते हैं तो जो गले में कफ जमा होता है वो साफ होता है। तीसरा है गर्म पैर स्नान। आप गुनगुना या उससे थोड़ा गर्म पानी एक बाल्टी में लीजिए और अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक उसमें डुबो के रखिए, यानी पैर स्नान करिए और फिर निकालकर सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर आराम करिए। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा जो बलगम है वो ढीला पड़ जाता है। चौथा है छाती लपेट। छाती लपेट में आप ठंडा या गुनगुने पानी में एक तौलिया को भिगोइए, निचोड़कर छाती लपेट आप करिए, उसके ऊपर से सूखे कपड़े लपेटिए। ये कम से कम 15 से
30 मिनट तक करिए। उसके बाद हटाकर सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए और फिर आराम करिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान संतुलन में होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारा बलगम जो होता है वो ढीला पड़ जाता है, हमें श्वास लेने में आसानी हो जाती है। पांचवा है प्राणायाम। प्राणायाम आप करते हैं तो हमारे लंग्स वाले हिस्से ये मजबूत होते हैं, आपको श्वास जो आसान होता है और आपके कफ की समस्या दूर होती है। छठा है एनिमा। एनिमा आप लेते हैं तो ये आपको 50% आराम दिलाते हैं। तो इस प्रकार आप प्राकृतिक औषधि और प्राकृतिक उपचार का सेवन करके आप अपने कफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सुनने के लिए।